मंगल में 3 स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट। इस चैप्टर में अभी तक हमने स्टडी किया कि जो सेल होती है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसका जो उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनती है। तो बहुत सारी सेल्स को मिला के टिश्यू बनता है, टिश्यू बहुत सारे टिश्यूज को मिला के एक ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को मिलाकर ऑर्गेनिज्म बनता है। अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मूवमेंट कैसे होता है, मूवमेंट के बारे में हमने स्टडी किया। वो मूवमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू जॉइंट्स। तो जॉइंट की वजह से ही मूवमेंट पॉसिबल है। अब जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। जॉइंट्स वो जगह है जहाँ पर दो बोन्स आकर मिलती हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। आज हम जॉइंट्स के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे कि वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो जॉइंट्स 3 टाइप्स के होते हैं: इमूवेबल जॉइंट और फिक्स जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो इमूवेबल और फिक्स जॉइंट क्या होते हैं? दीज जॉइंट्स डज नॉट अलाउ मूवमेंट बिटवीन द बोन्स। ये जो जॉइंट्स होते हैं ये बोन्स के बीच में मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं, इसलिए इनको इमूवेबल या फिक्स जॉइंट कहते हैं। इस तरह की जॉइंट्स की जो एग्जांपल है वो है जॉइंट्स ऑफ स्कल। जो स्कल के अंदर जॉइंट्स होते हैं वो इस प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, इमूवेबल या फिक्स जॉइंट। सेकंड is slightly movable joint. These joints allow slightly movement between the bones. ये जो जॉइंट्स होते हैं ये इनकी वजह से बोन्स के बीच में स्लाइटली मूवमेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज एट द एंड ऑफ द जॉइंट्स। ये इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि जॉइंट्स के एंड्स पर सॉफ्ट टिश्यू कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। उसी के कारण बोन्स के बीच में मूवमेंट तो होता है लेकिन स्लाइटली मूवमेंट होता है, हल्का मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल है जॉइंट्स बिटवीन रिब्स एंड बैकबोन। रिब्स और बैकबोन के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो इस प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, यानी कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। रिब्स और बैकबोन के बारे में हम इसी चैप्टर में आगे चलकर स्टडी करेंगे। थर्ड है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट जो है वो 4 प्रकार के जॉइंट्स में डिवाइड होते हैं: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं? इसमें जो जॉइंट्स होते हैं, these joints allow movement in all the direction between the bones। तो जिन दो बोन्स के बीच में ये जॉइंट्स होते हैं बॉल एंड सॉकेट, उनको उनका जो मूवमेंट होता है वो सभी डायरेक्शन में हो पाता है, हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक बोन तो बॉल की शेप की होती है और जो दूसरी बोन होती है उसमें कैविटी होती है। कैविटी का मतलब स्पेस होता है। ये कैविटी एक कप की शेप की होती है। तो जो बॉल वाली शेप वाली जो बोन होती है वो उसके अंदर फिट हो जाती है और इनका जो मूवमेंट होता है वो चारों डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो जाता है। एग्जाम्पल है इसका जॉइंट्स एट शोल्डर एंड हिप। तो हिप्स और शोल्डर में इसी प्रकार के जॉइंट्स मिलते हैं। आप ये देख सकते हो कि जब शोल्डर को हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, हम अपने हाथ को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो इन जॉइंट्स की वजह से ही ये पॉसिबल है। नेक्स्ट है में हिंज जॉइंट। दीज जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इज ओनली इन वन डायरेक्शन। जैसे कि जो डोर के जो जॉइंट्स होते हैं, जो डोर के जो जॉइंट्स होते हैं वो हिंज जॉइंट होते हैं। डोर में हिंज लगे होते हैं, हिंज की वजह से ही डोर एक ही डायरेक्शन में खुलता है। तो इसका एग्जांपल है जॉइंट्स बिटवीन नी एंड एल्बो। तो नी और एल्बो में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वो हिंज जॉइंट्स होते हैं क्योंकि उनमें जो मूवमेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट्स क्या होते हैं? पाइवट जॉइंट्स जो होते हैं उनमें एक जो बोन होती है, जिन दो बोन्स के बीच में होते हैं उनमें एक बोन तो राउंड शेप में होती है
और दूसरी बोन जो होती है वो रिंग फॉर्म में होती है, उसकी सरफेस रिंग फॉर्म करती है। तो जो राउंड शेप की बोन होती है वो उस रिंग वाली सरफेस वाली बोन में फिट हो जाती है। तो इस तरह के जॉइंट्स को पाइवट जॉइंट कहते हैं। पाइवट जॉइंट्स का एग्जांपल है जॉइंट्स बिटवीन नेक एंड हेड। और हेड और नेक में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं वो पाइवट जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट है इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट टू साइड, बैकवर्ड एंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, बोन्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है। एग्जांपल क्या है इसका? जॉइंट्स बिटवीन एंकल एंड रिस्ट। हमारे एंकल और रिस्ट के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने देखा कि जो डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं और वो कहाँ पे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सबको आप केयरफुली स्टडी कीजिए। आपको मैं नोट्स भी सेंड कर रहा हूँ और जो क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर रहा हूँ आपको वो भी अपनी सब्जेक्ट की नोटबुक में करते रहिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।